बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। पूरे ग्रंथ ये कहते हैं कि सबसे बड़ी योनि मनुष्य योनि। हम तो हमेशा कल्पवास करके जाते। 2013 में भी हम आए थे सेक्टर नंबर 9 में नारायण सेवा संस्था महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज जी की उस लाइन में थे। भंडार बनाते थे, आज भी भंडार बनाते हैं। साधु संतों को 2-5 को प्रसाद अपने हाथों से बना के पुआता हूँ। जिंदगी में पहला उद्देश्य ये है, सेवा। सेवा धर्म हमारा, दूसरा न काम कोई। बहुत जो है कि बीजेपी के ऐसा माना जाता है कि बीजेपी साधु संतों का काफी सम्मान करती है, इसमें अजी बीजेपी नहीं है। हाँ। बिल्कुल सनातन धर्म है। बीजेपी का तो एक नाम है, कमल की तरह भगवान निवास करते हैं हृदय में। तो ये बीजेपी नहीं, वो रक्षा कर रहे हैं देश की। ऐसा बीजेपी का कोई रोल नहीं है। सब संत सेवा बीजेपी है। महाराज जी कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से हैं, बूंदी जिला राजस्थान, बाचोला रामेश्वर दास बाबा ओरिजिनल बैरागी साधु। शुरू से सेवा, हमारे पूर्वज भी वही भगवान की सेवा करते थे, वही दाढ़ी जटा, वही पैदाइशी हमारे को शिक्षा हमारे पिताजी ने। महाराज जी किस उम्र में आपने संन्यास लिया? हम तो भगवान पैदाइशी सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, बाल बच्चे अभी भी 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा सेवा करता है, वही साधु बनेगा। बैरागी रामानंदी संप्रदाय से हैं, राम द्वारे से हैं, वैष्णव बैरागी है, मूलश्यामी द्वारा है, 52 द्वारे हैं, जिसमें 36 निमार्कियों के हैं और ये 16 निमार्कियों के हैं और 36 वैष्णव धर्म के हैं, जिसमें हम वैष्णव बैरागी साधु हैं। मंत्र द्वारा जाप किया जा रहा है, जो हवन किया जा रहा है। तो ये जो राम कथाएं हैं, जो भागवत कथाएं है, ये सरस्वती नदी यहाँ तीसरी बहती है। स्नान करने से क्या महत्व होता है? महत्व ये होता है, भगवान की कृपा से ये कहा है, गंगा जी जब मृत्यु लोक में आई तब कहा हम तो पापियों को ये करते करते ये हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ संत तुम्हें स्नान करेंगे तो तुम्हारी पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। आज संतों का मेला चल रहा है, ये संगम है, जो संतों का ही संगम है। इस सृष्टि को रचने वाले सब ऋषि मुनियों की खान है, उन्हीं से उत्पत्ति हो के राजा मनु से लेके राजा दशरथ जी तक राम राज्य। आज त्रेता युग में, अयोध्या का त्रेता युग, एक दिन वहाँ लिखा होता था, हमने पढ़ा था कक्षा 878 में, और रामायण जी का अध्ययन करते थे जब, अवधपुरी अति सुहावनी उत्तर दिशा पर शरद पावनी। क्या? और उसी में अयोध्या कांड में आगे जाके ये लिखा था, मानो काल रात ही अंधियारी। जो हाथ पसारने पे अयोध्या में जो देखा नहीं जाता था, इतनी अंधियारी हो गई थी। आज इतनी अंधियारी वापिस अयोध्या, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति, बाढ़ई धर्म सिखावई नीति। जो आज मोदी जी और योगी जी नीति की बात सिखा रहे हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, और उसको बार बार रटन विद्या, घोड़ा अड़े बाटी बड़े विद्या विसर जाए। तो विद्या को बार बार अध्ययन करने से मतलब ये जो उसका ज्ञान ज्यादा होता है, सनातन को बार बार उनकी व्याख्याता करने से सनातन धर्म बढ़ता है। महाराज जी और करना चाहूँगा। जी सर। जिस तरह से हम देखते हैं अभी जैसे महाकुंभ लगने वाला है, तो अनंत अनंत साधु संत यहाँ पे आ जाते हैं। जी जी। लेकिन जब खत्म हो जाता है फिर वो वापस कहाँ चले जाते हैं? वापिस सब अपने अपने यहाँ से कम 50,000 साधु तो बद्री विशाल हरिद्वार की यात्राएं जाएगी जब गर्मी का समय आ जाएगा। कुछ ये जो नर्मदा के परिक्रमा में जाएंगे, कुछ अपने स्थानों पे चले जाएंगे। आज की तारीख में भगवान की कृपा से वृंदावन को देखो, 5,500 तो वहाँ पे मंदिर है, और ये कि एक मंदिर के अंदर 10-10 साधु हैं, तो कितने साधु हैं। उसके बाद इतने बंदर है, तो अथाक साधुओं की कोई उपमा की नहीं सकती। बहुत जो है कि बीजेपी के ऐसा माना जाता है कि बीजेपी साधु संतों का काफी सम्मान करती है, इसमें अजी बीजेपी नहीं है। हाँ। बिल्कुल सनातन धर्म है। बीजेपी का तो एक नाम है, कमल की तरह भगवान निवास करते हैं हृदय में। तो ये बीजेपी नहीं, वो रक्षा कर रहे हैं देश की। ऐसा बीजेपी का कोई रोल नहीं है। सब संत सेवा बीजेपी है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश है, वहाँ पर भी काफी हिंदू लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। जी जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यही कहेंगे कि समय के अनुसार मतलब आपातकाल नास्तिक मर्यादा। आज की तारीख में अगर सेवा संत बीज पलटे नहीं रहे संत के संत। आज हम संत मरने के बाद में भी वही संत बनेंगे, वही सनातन धर्म को बढ़ाएंगे, और मरने का समय आए तो शान से जी रहे हैं तो शान से ही सनातन धर्म के लिए मरेंगे। बीजेपी जो विपक्षी पार्टी है उनका मानना यह भी है कि जो है कि बीजेपी धर्म में लोगों को लड़ाती है, ये बात सच्चाई है क्या है?
उसमें ये भगवान रामायण जी का लिखा है, साधु सन करवा वही सेवा ते जाने निश्चल सब प्राणी। जो शूर्पणखा की औलाद थी तो त्रेता युग में रावण के सारा खानदान को मिटा दिया था, लेकिन हिंदुओं में भी शूर्पणखा की औलादें। सुना दीजिए कोई। स्वर हाँ। स्वर तो दो चीज सुनाते हैं हम। क्या? रामायण जी में वर्णा नाम संगा नाम से लेके पहली चौपाई लिखिए, बंदऊ गुरुपति पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो सबको गुरु के चरणों में ये जितने देख ले रहे हैं, सब राम सिया राम मोहि सब जग जानी। ये भगवान के रूप त्रेता युग के जो सर्व को चले गए थे, आज ये वही संत बन बन के इस कुंभ में घूम रहे हैं। ये सभी देव देवता है, कोई आदमी के रूप में मनुष्य रूप। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। पूरे ग्रंथ ये कहते हैं कि सबसे बड़ी योनि मनुष्य योनि। यहाँ पे कितने दिनों तक? हम तो हमेशा कल्पवास करके जाते हैं। 2013 में भी हम आए थे, सेक्टर नंबर 9 में नारायण सेवा संस्था महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज जी की उस लाइन में थे, भंडार बनाते थे। आज भी भंडार बनाते हैं, साधु संतों को 2-5 को प्रसाद अपने हाथों से बना के पवाता हूँ। जिंदगी में पहला उद्देश्य ये है, सेवा। सेवा धर्म हमारा, दूसरा न काम कोई। क्या सेवा के अलावा दूसरा काम नहीं, वनली सेवा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय 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 श्री राम।